नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिंदी की वर्कशीट नंबर 29। और आज की वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे नेताजी के चश्मा पाठ का अगला भाग। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए एवं अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। यहाँ लेखक बताते हैं कि पान वाला बहुत ज्यादा पान खा रहा है, तो इनके कहने का तरीका भी वही है कि पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। ठूस चुका का मतलब कि खा चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। दोपहर में ग्राहक कम होते हैं। सुबह शाम बाजार करने के लिए जो ग्राहक जाते हैं तो दुकान पर भीड़ हो जाती है। दोपहर में ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों पर भीड़ कम ही होती है। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसने का मतलब कि उसकी आंखें प्रफुल्लित हो गई, देखने से ऐसा लग रहा हो कि वो हंस रहा हो। उसकी तोंद थिरकी। तोंद थिरकी मतलब उसका जो बड़ा पेट था वह हिला। कत्थे की डंडी, पान में मिलाने वाला एक कत्था होता है, चूने के साथ कत्था मिलाकर खाया जाता है। तो कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पान की थूक को पीक बोलते हैं। और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। क्या बनाना भूल गया? तो मास्टर चश्मा बनाना भूल गया। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बनाना मास्टर भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले के लिए मजेदार थी कि मास्टर भूल गया, लेकिन हालदार साहब के लिए द्रवित करने वाली कि नेताजी का जो उनका चश्मा ही उनकी पहचान है। एक तरह से वो गोल गोल फ्रेम वाला चश्मा, इससे नेताजी पहचाने जाते हैं। तो मूर्ति बनाने वाला इतनी महत्वपूर्ण चीज बनाना कैसे भूल गया? यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति पटक देने का वादा कर दिया होगा। और ये अब सोच रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मूर्ति को जल्दबाजी में बनाना था और महीने भर में पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा कि अब पत्थर से कांच वाला पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। अगर हम पत्थर से चश्मा बना देते हैं तो उनकी आंखें ढक जाएंगी, तो उसका दिमाग नहीं काम कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, बहुत तरह की बातें हालदार साहब ने सोची, लेकिन उनके मन में कोई बात आ नहीं रही थी। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? मतलब कि वो फिर जब मूर्तिकार के बारे में सुने तो वो अचंभित हो गए, लेकिन जो कैप्टन चश्मे वाला था, जो कि हमेशा नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदला करता था, उसके भाव और प्रेम के आगे वो झुक गए, नतमस्तक हुए और उसके बारे में ही सोचते सोचते अपनी जीप की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। और पान वाले के पास फिर पीछे मुड़कर पूछते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का साथी था या फिर नेताजी की जो फौज थी आजाद हिंद फौज, उसका भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाला फिरकी लेता है और कमेंट करता है, बताता है कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, और उसके शारीरिक भाव पर हंसता है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। और उसकी बड़ाई और उसके बारे में हालदार साहब को सोचते हुए देखकर
एक तरह से चिढ़ता है और कहता है कि वो पागल है, देखो आ रहा है, उससे बात कर लो, और वो इतना महान है तो उसका फोटो वोटो कहीं अखबार में छपवा दो। तो इस तरह की बात उन दोनों के बीच हुई। अब कुछ प्रश्न हैं यहाँ पर, और यहाँ कुल 6 प्रश्न हैं और एक गतिविधि है कि इस गद्यांश में से सरल वाक्य छांट कर अलग कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मजेदार एवं हालदार साहब के लिए कौतुक भरी थी। तो इसका उत्तर होगा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाते समय उनकी पहचान उनकी चश्मा बनाना मूर्तिकार भूल गया था। यह बात हालदार साहब के लिए द्रवित कर देने वाली थी और पान वाले के लिए मजेदार थी। प्रश्न 2 है कि महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के बारे में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता था। इस कार्य से ऐसा लगता है कि मास्टर मोतीलाल अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लेते, वह किसी तरह तय समय में मूर्ति बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। प्रश्न 3 है कि पान वाले के द्वारा चश्मे वाले का फोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता है। तो उसका उत्तर है कि पान वाला चश्मे वाले की बड़ाई सुनकर उससे जल उठता है और चश्मे वाले को महत्वहीन समझता है। इससे पान वाले की कुत्सित मानसिकता झलकती है। प्रश्न 4 है कि हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे वाले के बारे में क्या पूछा, उनकी इस जिज्ञासा का कारण क्या था। तो इसका उत्तर है कि हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले की नेताजी के प्रति सम्मान के कारण पूछा। और प्रश्न 5 है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चश्मे वाले के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है कि पान वाले की यह टिप्पणी व्यंग्य से परिपूर्ण है। चश्मे वाला शारीरिक रूप से फौज में जाने लायक नहीं है, इस कारण उस पर मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। यह अनुचित है, अभद्रता का प्रतीक है, ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय है। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 6 कि मूर्ति बनाकर पटक देने में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव है कि मूर्ति में बारीकियों का ध्यान नहीं रखा गया है। मूर्ति देखने से ऐसा लगता है कि यह किसी कामचलाऊ कलाकार से बनवाया गया है। और प्रश्न 7 है कि उपरोक्त गद्यांश में से सरल वाक्य छांट कर अलग कीजिए। तो यहाँ 2 सरल वाक्य हैं, पान वाला नए पान खा रहा था और उसकी तोंद थिरकी। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।